Hello, students. I hope you all are fine and studying well. So, today in this video, I'm going to explain another chapter of computer for standard 3 students. So, the name of the chapter is GUI operating system. So, let's start the chapter. GUI. What is the full form of GUI? Graphic User Interface. The graphic user interface is a type of user interface that allows users to interact with electronic devices through graphical icons and visual indicators instead of text-based user interfaces, typed command levels or text navigations. जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये एक टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस है जो यूज़र्स को ग्राफिकल आइकन्स और विजुअल इंडिकेटर्स के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। अर्लियर कमांड लाइन इंटरफेसेस वर यूज्ड मेनली। पहले क्या होता था, कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ होते थे विच रिक्वायर कमांड्स टू बी टाइप्ड ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड, जिसमें क्या होती थी, कमांड को कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करने की ज़रूरत होती थी। बट द एक्शंस इन अ GUI आर यूजुअली परफॉर्म थ्रू डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ द ग्राफिकल एलिमेंट्स। बट GUI में क्या होता है कि जो हम लोग जो भी टास्क करते हैं, जो भी हमारा वर्क होता है वो ग्राफिकल एलिमेंट्स के थ्रू होता है। जैसे अगर किसी भी फाइल में काम करना है तो उससे रिलेटेड जो आइकन हम लोगों को डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, डायरेक्ट क्लिक करके हम लोग उसमें वर्क कर सकते हैं। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ ग्राफिकल एलिमेंट्स। बियॉन्ड कंप्यूटर्स, GUIs आर यूज्ड इन मेनी हैंडहेल्ड मोबाइल डिवाइसेस। कंप्यूटर्स के अलावा जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी सारे हैंडहेल्ड मोबाइल डिवाइसेस में भी यूज होता है, सच एज MP3 प्लेयर्स, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, गेमिंग डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स एंड स्मॉलर हाउसहोल्ड ऑफिस एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स। The term GUI tends not to be applied to other lower display resolution types of interfaces such as video game। जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कुछ लोअर डिस्प्ले रिजोल्यूशंस में अप्लाई नहीं किया जाता, लाइक जैसे वीडियो गेम होते हैं, इसमें GUI का यूज़ नहीं होता है। Our next topic is operating system. Every machine needs an operating system to operate it, and hence in the same way computer requires an operating system that monitors the activities being performed on the computer। जितने भी मशीन होते हैं उन सबको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर को भी ऑपरेट करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं उन सबको मॉनिटर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। An operating system is system software which is loaded in a computer's memory and remains in the memory as long as the computer is in ready state। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोडेड रहता है और ये तब तक मेमोरी में रहता है जब तक कि कंप्यूटर रेडी स्टेट में होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस का काम करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। It defines different commands to direct a computer for some basic operation. Operating system helps computer to run various programs। जितने भी प्रोग्राम्स रन होते हैं कंप्यूटर पे उन सब में ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। इट इज़ composed of such programs which are needed to perform any task given to the computer। कंप्यूटर पे जितने भी टास्क किए जाते हैं या कंप्यूटर को जो भी टास्क दिए जाते हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसको इसीलिए कंपोज किया जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ नेसेसरी एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब भी कंप्यूटर स्विच्ड ऑन हम करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड ऑटोमेटिकली। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली लोड होता है और ये जो प्रोसेस होती है दिस इज़ कॉल्ड बूटिंग। Turn the next page. DOS or the disk operating system is one of the earliest operating system। ये काफ़ी पहले का operating system है। Some other operating systems available are Unix,
लिनक्स एंड विंडोज़ एक्सेट्रा। जो कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये सब है। बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक फीचर। दिस गिव्स इंटेलिजेंस टू द हार्डवेयर। यह हार्डवेयर को जितने भी इंटरनल इंफॉर्मेशंस होते हैं वो सारा ये हार्डवेयर को देता है। दिस मेक्स अ पर्सन एनेबल टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए किसी भी पर्सन को एनेबल करता है। इट चेक्स द वैलिडिटी ऑफ द कमांड्स गिवन टू इट। जो भी कमांड कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसकी वैलिडिटी को चेक करता है। इट वर्क्स एज रिसोर्स मैनेजर। यह रिसोर्स मैनेजर के जैसा काम करता है टू डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर like input and output devices. You can understand operating system by this picture. So as a resource manager to different devices attached to the computer like input and output devices. When the computer is switched on, जब computer switched on होता है, it automatically starts executing the booting program. ये क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है बूटिंग प्रोग्राम के साथ, ठीक है, बूटिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। It first runs diagnostic programs to check the error with the system if it finds any error with entire operating system program. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम में कोई भी एरर फाइंड आउट होता है तो ये सबसे पहले डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स को रन करता है एरर को चेक करने के लिए। अदर फीचर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ और फीचर्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के। It starts computer and if system is error free then it reads the program from the auxiliary storage which is required as executive program. Having loaded this program, the computer becomes in ready state and now it is ready to execute the program. जब कंप्यूटर सिस्टम एरर फ्री होता है तो ये कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। देन इट रीड्स द प्रोग्राम फ्रॉम द auxiliary storage which is required as executive program. Having loaded this program, the computer becomes in ready state and now it is ready to execute the programs. Next topic is Windows 10. It is also an operating system. So look at here, Windows 10 is an operating system produced by Microsoft for use on personal computers including desktop, laptops, notebooks एंड टैबलेट पीसीज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका यूज़ पर्सनल कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, नोटबुक्स में, टैबलेट में एंड अदर पीसीज में भी होता है। इट इज़ एन एक्सटेंडेड एंड हाईली डेवलप्ड वर्जन ऑफ विंडोज़। यह विंडोज़ का सबसे एक्सटेंडेड और हाईली डेवलप्ड वर्जन है। You already know that as soon as we switched on the computer, an operating system comes into action. आप लोग को पहले से ही पता है कि जैसे ही हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। As you switch on the system, you get a user account screen. जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो सिस्टम का आपको क्या दिखता है, यूज़र अकाउंट स्क्रीन दिखता है। सेलेक्ट द यूज़र फ्रॉम द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ से आपको क्या करना करता है, यूज़र को सेलेक्ट करना पड़ता है। लुक एट द नेक्स्ट पेज। नाउ विंडोज़ 10 स्टार्ट्स वर्किंग एंड द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज़ द डेस्कटॉप। जैसे ही आप लेफ्ट कॉर्नर पे यूज़र सेलेक्ट करते हो आपका जो विंडोज़ 10 है वो स्टार्ट हो जाता है और जो आपका पहला स्क्रीन दिखाई देता है मॉनिटर पे उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। दिस डेस्कटॉप इज जस्ट लाइक एन ऑफिस टेबल ऑन विच यू कैन फाइंड एवरीथिंग अ पर्सन वर्किंग देयर में रिक्वायर। ये जो डेस्कटॉप होता है ठीक वैसे ही होता है जैसा आपका ऑफिस टेबल होता है, जहाँ पे हम लोग को काम करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम लोग को टेबल पे अवेलेबल होती है। ठीक वैसे ही जो डेस्कटॉप स्क्रीन होता है, जो भी हम लोग को कंप्यूटर पे वर्क करना है या जिस भी वर्क से रिलेटेड जो भी काम करना है उन चीज़ों को हम डेस्कटॉप पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट। In a GUI operating system, all the programs, files and folders are in form of picture called icons. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है जितने भी प्रोग्राम्स, फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं
वो पिक्चर के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, आइकन. लुक एट द पिक्चर ऑफ कंप्यूटर आइकन. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रिसाइकल बिन आइकन and this is the picture of internet explorer. So we call these pictures as an icons. When you click on an icon, जब भी हम किसी आइकन पे क्लिक करते हैं, a rectangular screen opens up. एक rectangular screen खुलता है. This screen is called a window. और उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, विंडो. The picture that is displayed at the background of the desktop is called wallpaper. जो भी डेस्कटॉप के पीछे जो हम लोगों को पिक्चर डिस्प्ले होता है, जो दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, वॉलपेपर. टर्न द नेक्स्ट पेज. द नेक्स्ट टॉपिक इज टास्क बार. द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप is the taskbar. The taskbar has a start button on the left. Next to it is notification area with clock and show desktop button on right. जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार होता है डेस्कटॉप के नीचे, वो टास्क बार कहलाता है. टास्क बार के लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और स्टार्ट बटन के बगल का जो एरिया होता है वो नोटिफिकेशन एरिया होता है, जिसमें क्लॉक भी होते हैं और शो डेस्कटॉप बटन्स भी होते हैं राइट साइड में. एज द नेम सजेस्ट द टास्क बार डिस्प्लेज all the tasks that are being performed by the system at a moment in the form of small icons. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर पे एट द सेम मोमेंट, उनका एक स्मॉल आइकन टास्क बार में दिखाई देता है. यू कैन क्लिक एंड ड्रैग द टास्क बार टू एनी ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्रीन. आप स्क्रीन के जो 4 कॉर्नर्स होते हैं, आप टास्क बार को क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग. यू कैन प्रिवेंट द टास्क बार फ्रॉम बीइंग मूव्ड बाय लॉकिंग इट. टास्क बार को लॉक करके आप इसको मूव्ड होने से रोक सकते हैं. राइट क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार एंड सेलेक्ट लॉक टास्क बार ऑप्शन टू लॉक द टास्क बार. टास्क बार को लॉक करने के लिए आप कहीं भी टास्क बार के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद लॉक स्टार ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो आपका टास्क बार लॉक हो जाएगा. टास्क बार इज ऑलवेज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन until and unless you write it. If your computer is idle for some time, the picture that pops up on the monitor is the screensaver. जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो और कुछ देर के लिए स्टॉप करते हो काम करना, तो आपका विंडोज़ जो होता है, डेस्कटॉप जो होता है, वो ऑन रहता है. पर ऑन होने के बाद जो पिक्चर आपको थोड़ी देर बाद जो दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, स्क्रीन सेवर कहलाता है. क्या कहलाता है, स्क्रीन सेवर. Notification area includes a clock and icons that communicate the status of certain programs and computer setting. The middle section of the taskbar shows program and files that are open and allows switching between them quickly. This is the most used section of the taskbar. जो मिडिल सेक्शन होता है टास्क बार पे, वहाँ पे वो सारे प्रोग्राम्स और फाइल्स होते हैं जो आप करेंटली जिस पे आप काम कर रहे होते हैं. तो आप एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए एक प्रोग्राम में वर्क कर रहे हो, अगर दूसरे प्रोग्राम में आपको फिर से लुकआउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से स्विच करके आप देख सकते हो. दिस इज़ द मोस्ट यूज सेक्शन ऑफ द टास्क बार. ये जो सेक्शन है टास्क बार का, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है.